आप सभी से मुझे एक सवाल पूछना था। क्या आप पिछले 6 महीने से कंटेंट बना रहे हैं? वीडियोस, पोस्ट, रील्स और रिजल्ट देखे? अगर आपका जवाब हाँ है, सब कुछ सही जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंजॉय योर जर्नी। लेकिन अगर यही आपका जवाब ये है कि मैं काम कर रहा हूँ, पोस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिएटर्स स्टक हो जाते हैं। तो इस चैनल से पहले मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर लगभग 300 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, और उस जर्नी के दौरान मुझे वो 5 चीजें पता लगी जो अगर कोई मुझे पहले बताए तो मेरा टाइम बहुत कम वेस्ट होता। और वही 5 चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो 5 चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा और एंगेजिंग बनाया जाए, और आप क्यों ना उस कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के नीचे ये लिखें कि आप कितने टाइम से वीडियोस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अंडररेटेड टिप पर, जो कि है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड टूल है जिसे काफी सारे क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं। नए क्रिएटर्स नॉर्मली ये गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जब फील आएगा तब हम कंटेंट बनाएंगे, जब आइडियाज आएंगे तब हम कंटेंट पोस्ट करेंगे। ये चीज आपकी हॉबी के लिए ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कंटिन्यूअस ऑडियंस या कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें बहुत लंबे समय के लिए, आप अगर अपनी बिजनेस के लिए लीड्स लाना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी की शुरुआत सबसे पहले कंप्यूटर एनालिसिस से होती है। दुनिया के हर बड़े क्रिएटर के पास एक डेडिकेटेड टीम होती है, और उस टीम का बहुत ही बड़ा हिस्सा सिग्निफिकेंटली ये देखता है दूसरे क्या कर रहे हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उस नीश में, और क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये चीटिंग नहीं है, यही होती है मार्केट रिसर्च। और जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो यूट्यूब पर देखता हूं कि इस टॉपिक पर वीडियोस कितने ज्यादा बने हुए हैं, और कम से कम किसी वीडियो के 5 से 10 गुना व्यूज तो होने ही चाहिए। अगर 5 से 10 गुना ज्यादा व्यूज हैं किसी वीडियो के ऊपर जो टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो जरूर उस वीडियो के अंदर में कुछ खास होगा। अब उस वीडियो से, उस मटेरियल से आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी नहीं करना है, आपको उससे सीखना है। अब हमें उस वीडियो से सीखना क्या है? उस वीडियो का टाइटल एनालाइज करो। अगर वीडियो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है तो वो फॉर्मेट अपना लो, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। हुक एनालाइज करो, इंस्टाग्राम पे रील के फर्स्ट 5 सेकंड्स एनालाइज करो, उसकी एनर्जी को समझो, उसका म्यूजिक समझो। लिंक्डइन पे अगर कोई पोस्ट वायरल हुआ है तो उसकी पहली 2 लाइंस को स्टडी करो, सिंपली कॉपी मत करो, उसका स्ट्रक्चर यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है 80-20 रूल को याद रखो। 80% इंस्पिरेशन ऑफ व्हाट्स वर्किंग, और 20% आपका अपना इनोवेशन। अगर आप पूरी तरह से इंस्पायरिंग हो जाओगे तो आप टू जेनेरिक हो जाओगे, कॉपी करने लगोगे। और अगर आप सिर्फ इनोवेशन में जाओगे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे इनोवेट करने के लिए। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है कि जैसे आप किसी को कॉपी कर रहे हो। लेकिन किसी भी क्राफ्ट को सीखने के लिए उसके जो मास्टर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मैं इसे कहूंगा कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ना कि उसे कॉपी कर रहे हो सकता है उसके भी वीडियोस के अंदर में कोई गलती हो, आपको लग रहा है कि ये इसने गलत किया, आप अपने वीडियोस के अंदर में उसको सुधार कर पेश कर सकते हो। इसलिए हर फील्ड के अंदर में कोई भी क्राफ्ट सीखने से पहले उसके मास्टर्स को, उसके टीचर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी हमारी टिप ये है कि जो कंटेंट होता है आपका, वो एक कंपाउंडिंग एसेट होता है। जैसे कि आपकी एफडी या एसआईपी, स्टार्टिंग के टाइम में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड होता है, थोड़ा समय गुजरता है, तब असली प्रॉफिट किक इन होता है। आप 3 महीने 4 महीने कंटेंट बनाओ, रिजल्ट नहीं आया और आपने बंद कर दिया। यही होता है 90% क्रिएटर्स के साथ। मैं पिछले 3-4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, और मुझे ये कंटेंट बनाते हुए ये समझ में आया कि कंटेंट बनाना ट्रस्ट बनाने जैसा है। और आज आप चाह रहे हैं कि इस कैमरे के थ्रू आप सामने एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस को कनेक्ट कर लें अपने साथ, तो उसमें समय तो लगेगा। कंटेंट के थ्रू एक वीडियो, एक रील, एक पोस्ट से आप अपने जो ऑडियंस है उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो। उसका एक ही रूल है, ट्रस्ट बनाना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत ही फास्ट। तो इसका सोल्यूशन या स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले के 3 महीने आप सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, रिजल्ट्स मत देखो। फिर जब 3 से 6 महीने होंगे, उसके अंदर में आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको किस काम में मजा आ रहा है। और 6 महीने के बाद में आपकी असली कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही मेट्रिक पे काम करना है, वो है कंसिस्टेंसी, बाकी सब चीजें बाद में। और एक जरूरी बात याद रखो, कंसिस्टेंसी से आपको अपना नुआंस पता चलेगा, और काम करने में एंजॉयमेंट तब आता है जब स्किल्स आपकी डेवलप होती है, और स्किल्स डेवलप होती हैं आपको एफर्ट्स से, और स्किल्स डेवलप होती हैं आपके एफर्ट्स से। ये वैसा ही है जैसे कि टेनिस का गेम, आप पहले शुरुआत करेंगे तो आपकी सारी बॉल्स है जो नेट पे जाके लगेंगी, उस टाइम आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। लेकिन जब एक बॉल रैली में चली गई, आपके 5-10 शॉट लग गए, तब आपको उसे खेलने में मजा आएगा, क्योंकि आप उसकी मास्टरी कर चुके हो। और जैसे ही मास्टरी आएगी, उस काम में आपका एंजॉयमेंट बढ़ता जाए। कंटेंट भी ऐसा ही है, पहले थोड़ा सा स्ट्रगल, और अगर आपने उसे थोड़ा सा पुश कर दिया, मास्टरी ले ली, और मास्टरी के बाद एंजॉयमेंट। और आज की जो हमारी तीसरी टिप है वो है कि एआई से आप डरो मत। एआई टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है। जो नए क्रिएटर्स है, जो 2024-25 के अंदर में जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो एआई या चैट जीपीटी के अंदर अपना प्रॉम्प्ट दे देते हैं, स्क्रिप्ट बन के आ जाती है, उस स्क्रिप्ट को सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि वो स्क्रिप्ट चला क्यों नहीं, वो वीडियो चला क्यों नहीं। देखो दोस्तों, एआई से बनी हुई जो स्क्रिप्ट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, दे आर टू ऑर्गेनिक टू बिलीव। उसका एक पैटर्न होता है जो देखते ही समझ में आता है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग समझ गए हैं। आप वो वीडियोस आप देखेंगे
देखेंगे जिसके अंदर में एआई स्क्रिप्टेड कंटेंट पोस्ट होता है, वो बिल्कुल ही स्मूथ वीडियोस होते हैं और वो ऑर्गेनिक नहीं लगता। कंटेंट एसेंशियली क्या है? ये एक रिलेशनशिप है आपके और आपके ऑडियंस के बीच। हर वीडियो, हर पोस्ट एक ट्रांजैक्शन की तरह है, जिसमें तुम कुछ वैल्यू देते हो और जो ऑडियंस है आपकी वो अपना टाइम और अपना ट्रस्ट देते। लेकिन अगर वही कंटेंट आपने लिखा ही नहीं, अगर उस कंटेंट में आपका पर्सपेक्टिव ही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, तो जो ट्रस्ट है वो कैसे बनेगा? तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि एआई को आप बहुत ही स्मार्टली यूज करो, कंटेंट रिसर्च करने के लिए, स्ट्रक्चर चेक करने के लिए, एडिटिंग टिप्स के लिए, टाइटल वेरिएशंस, थंबनेल वेरिएशंस टेस्ट करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए तो बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक कंटेंट आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपका उस कंटेंट का टेस्ट डेवलप नहीं होगा, और जब आपका खुद का ही टेस्ट डेवलप नहीं होगा कंटेंट लिखने में, तो फिर आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करोगे? शुरुआत में सब कुछ मैनुअली करो, क्योंकि आपका जो कंटेंट लिखने का आइडिया है, आपका स्ट्रक्चर है, वही एक फील डेवलप करेगा ऑडियंस और आपके बीच, और वही आपको दूसरों से अलग बनाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एआई का कंटेंट बहुत ही ज्यादा फ्लो कर रहा है, एक बाढ़ की तरह बिल्कुल। और उस बाढ़ के अंदर आपका कंटेंट जेन्युइन, अगर ह्यूमनली लगेगा, वही आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा, जिसके अंदर आपका फील है, आपका टेस्ट है। तो इसलिए कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट है वो खुद आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करो। तो हमारी आज की जो चौथी टिप है वो ये है कि क्रिंज से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट क्रिंज है, आपको लगता है कि मैंने कुछ ओवर द टॉप बना दिया या कुछ बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट बना दिया, तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, क्रिंज से डरो मत। आपको सिर्फ स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आपने कंटेंट बनाया, अपलोड बटन के पास जाकर रुक गए और सोचने लगे कि लोग मुझे जज करेंगे, ये मैंने क्या बना दिया, ये थोड़ा ओवर द टॉप नहीं था क्या, ये बिलो द बेल्ट नहीं है। ये फीलिंग बिल्कुल ही जेन्युइन और रियल, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो काफी सालों के बाद इवॉल्व हुआ है। पहले के जमाने में जब लोग झुंड में रहा करते थे, ट्राइब्स में रहा करते थे, तो कोई भी एक इंसान उस ट्राइब्स दूर जाने से डरता था, क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस ऐसी थी कि अकेला इंसान वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो झुंड में रहा करते थे। और आज ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। तो सोशल डिसअप्रूवल का जो डर है ना, वो हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड है, बहुत ही ज्यादा। और प्रॉब्लम ये है कि अब हम उस दुनिया में नहीं हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे आज बड़े हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करो, उन सब में आपको एक कॉमन ट्रेट ये मिलेगा कि उन्होंने कोई भी चीज अगर करी तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी हटके, जो कॉमन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ा देखने में भी अनकंफर्टेबल लगता है और थोड़ा सा रिस्की भी होता है। क्योंकि जैसा आपका कंटेंट होगा वैसे ही आपका रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम किसी की भी लाइफ के अंदर में, तुम किसी के लिए भी लाइफ चेंजिंग प्रेजेंस नहीं बन सकते जब तक आप अपनी बात को अलग तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं बना लेते। हेटर्स आएंगे और यही आपका साइन है कि आप कुछ ऐसा कह रहे हो जो मैटर करता है। तो अब इस फीलिंग को यूज कैसे करना है? इस फीलिंग को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने पहले 30 पोस्ट ऐसे पोस्ट करें जिसमें आपको क्रिंज काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। वो 30 पोस्ट ही आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड बनेंगे। हर पोस्ट के बाद में आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी क्रिंज होने की। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। आपको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ही कम आपका डिस्कम्फर्ट होगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, क्या पता जो आपको क्रिंज लग रहा है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वो बाकी सब चीजों से अलग है, और अलग होना ही तो स्ट्रेटेजी है। और अब आती है हमारी सबसे लास्ट और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आप अपना अनफेयर एडवांटेज आइडेंटिफाई करो। सबसे ज्यादा क्रिएटर्स ये करते हैं कि उनकी नीश के जो सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स होते हैं उनका सब कुछ कॉपी करने लग जाते हैं, उनका कंटेंट, उनकी टोन, उनके थंबनेल स्टाइल्स, और फिर सोचते हैं कि हमारे पास व्यूज क्यों नहीं आ रहे। वो व्यूज इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो अपने फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ घुसे हुए हैं, और आप उनका सिर्फ एक डाइल्यूटेड वर्जन हो। उनके गेम में आप उनसे नहीं जीत सकते। हर बड़े क्रिएटर के पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है। वो ऐसा होता है कि एक यूनिक बैकग्राउंड जो उन्हें क्रेडिबिलिटी देता है, एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव जो कॉमनली सुनने में सही लगता है, एक कम्युनिकेशन स्टाइल जो उनकी कम्युनिटी, उनकी ऑडियंस के लिए ही होता है, एक लाइफ एक्सपीरियंस जो रिलेटिबिलिटी देता है। और ये जो एडवांटेजेस होते हैं, ये जो एक्स फैक्टर्स होते हैं, वो तब तक क्लियर नहीं होते, तब तक इनविजिबल होते हैं जब तक आप उन्हें ढूंढते नहीं हो या कोशिश नहीं करते। तो अपने अनफेयर एडवांटेज को ढूंढो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है। क्या वो आपकी स्टोरी टेलिंग है, क्या आपकी वो रिलेटेबिलिटी है, या फिर वो आपकी स्किल्स है? तो अगर आपको अपने अनफेयर एडवांटेज को ढूंढना है तो आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे कौन से एक्सपीरियंस हैं जो मेरे नीश के अंदर बाकी लोगों से अलग है, जो कॉमन नहीं है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब करते करते कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपका ऑफिस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है आप फिटनेस जर्नी में हो, अपनी वेट लॉस जर्नी में हो। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, और उसके अंदर जो आपका यूएसपी है वो अगर आप अपने लोगों को बताओगे, अपनी ऑडियंस को बताओगे, तो वो ज्यादा रिलेटेबल हो पाएंगे, और वही बन जाएगा आपका अनफेयर एडवांटेज। आपका दूसरा सवाल ये है कि मैं कौन सी ऐसी
ऐसी एक बात पर बिलीव करता हूँ जो लोगों के लिए बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और उसके ऊपर लोग स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आपके शार्प ओपिनियंस लॉयल ऑडियंस बनाएंगे। तो मीडियोकर बनने की कोशिश मत करो। फाइंड योर शार्प एजेस जो बिल्कुल स्ट्रांगली किसी को चुभ सकती है। उन एजेस को ढूंढो, उनको पॉलिश करो और अपना कंटेंट प्रेजेंट करो जिससे कि लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ वैल्यू मिले। वही चीजें हैं जो आपका कंटेंट अनफॉरगेटेबल बना देंगी। तो फाइनली ये थी वो 5 टिप्स या 5 चीजें जिसके ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहली थी कॉम्पिटिटर एनालाइज करो स्ट्रेटेजिकली, रेगुलरली। दूसरा है आपका जो कंटेंट है वो कंपाउंडिंग एसेट है, उसे टाइम दो। तीसरा है एआई टूल्स यूज करो, बस अपनी आवाज के साथ। चौथा है क्रिंज से मत डरो, हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम अलग दिखें। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना अनफेयर एडवांटेज यूज करो, वही तुम्हारा ब्रांड बनेगा। और ये सब टिप्स किसी ने एक साथ नहीं सीखी है, सालों के एक्सपीरियंस से आती हैं ये सब चीजें। और तुम्हें ये सारी गलतियां नहीं करनी है क्योंकि आज मैंने आपको ये सब बातें बता दी और अब ये एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो आप जानते हो, आपको सिर्फ इसे यूज करना है। और अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में यूजफुल लिख दो। अपने एक क्रिएटर दोस्त के साथ में ये वीडियो शेयर कर दो जो स्ट्रगल कर रहा है काफी टाइम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही मेरे लिए काफी है। और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब आप जॉब में हो तब एक पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए। तब तक काम करते रहो चुपचाप।